नमस्कार साथियों एंड वेलकम बैक टू द वीडियो लेक्चर्स ऑन साइकोलॉजी। मैं डॉक्टर अर्पिता चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर जीडी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अलवर, आज आपसे बात करूंगी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। मेरे जो पुराना वीडियो था उसमें अपन ने बात करी थी कि कम्युनिकेशन क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव या प्रभावी या बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। सो लेट्स बिगिन। देखिए, कम्युनिकेशन की जब अपन ने बात करी थी, पर्टिकुलरली जब अपन ने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करी थी, तो वी टॉक्ड अबाउट 3 स्टेप्स। प्रोसेस में हम एक होता है कम्युनिकेटर या सेंडर, एक मीडियम होता है माध्यम, एंड थर्ड इज़ द रिसीवर। तो जब हम इफ़ेक्टिवनेस की बात करेंगे तो उसमें भी हम इन 3 स्तर पे ही बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेटर, या जो सेंडर है जो कि मैसेज भेजता है उससे संबंधित कुछ विशेषताएं जो कि संप्रेषण को या कम्युनिकेशन को प्रभावी या बेहतर बना सकती हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेडिबिलिटी। जो सेंडर है या कम्युनिकेटर है वो कितना ट्रस्टवर्दी है, उस पर आप कितना विश्वास कर सकते हो। अब जब हम बात विश्वास की कर रहे हैं तो विश्वास से मतलब ये होता है कि वो अपने जिस विषय की बात कर रहा है उसका विशेषज्ञ है या एक्सपर्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये देखें कि जो हेल्थ इश्यूज़ हैं या जो मेडिकल से संबंधित जानकारियाँ अगर एक डॉक्टर देता है तो हमें वो इन्फॉर्मेशन या सूचना ज़्यादा प्रभावी या कन्विंसिंग लगती है। इसी प्रकार टैक्स प्लानिंग से जुड़ी हुई जानकारियाँ कोई सीए देता है या अर्थशास्त्री या इकोनॉमिस्ट देता है तो वो हमको ज़्यादा कन्विंसिंग या ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगती हैं, उसका असर हम पे ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि जो कम्युनिकेटर है वो अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट है तो उसकी कम्युनिकेशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव या बेहतर होती है। ओके, अब बात करेंगे हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की। सेकंड इज़ अट्रैक्टिवनेस। अट्रैक्टिवनेस से मतलब होता है कितना गुड लुकिंग या पॉपुलर कम्युनिकेटर है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है जो हमारे जो एडवर्टिजमेंट्स होते हैं, और एडवर्टिजमेंट्स के लिए कोई भी चीज़ को बेचने के लिए हम ज़्यादातर फिल्म स्टार्स का इस्तेमाल करते हैं। और चाहे वो शैम्पू का ऐड हो, चाहे सोप्स का हो, क्रीम्स का हो, कपड़ों का हो, यहाँ तक कि डायमंड की ज्वेलरी है, सब में आप ये देखते हो कि फिल्म स्टार्स को यूज़ किया जाता है। और उनका कहना हमको इतना प्रभावी लगता है कि हम उस चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं। अगर कोई फिल्म स्टार, अगर गुड लुकिंग फीमेल फिल्म स्टार है, वो ये कहती कि मैं अपने बाल इस शैम्पू से इस्तेमाल करती हूँ, धोती हूँ, या अपने फेस के लिए कोई पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ क्रीम इस्तेमाल करती हूँ, तो जो युवा पीढ़ी है जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है फिल्म स्टार से, लुक्स से, वो उस इंफॉर्मेशन को हाथों हाथ लेते हैं और वो जो प्रोडक्ट है उसकी बिक्री बढ़ जाती है। तो एडवर्टाइजमेंट में तो हमेशा से चीज़ों को बेचने के लिए फिल्म स्टार्स का, क्रिकेटर्स का, जो पॉपुलर पर्सनालिटीज़ हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनको एडवर्टाइजमेंट में यूज़ करके अपने प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाया जा सकता है। सो उसका तात्पर्य यही है कि हम कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। आप अगर एड्स खोल के देखेंगे, 90% ऑफ द एडवर्टाइजमेंट मेक यूज़ ऑफ फिल्म स्टार्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। तो वो इसीलिए उनको इतना पैसा देते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके द्वारा कही चीज़ों को लोग मानेंगे। और वही चीज़ है कि क्यों मानेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होता है। अगर पॉपुलर फिल्म स्टार कोई चीज़ को, ब्रांड को एंडोर्स करता है तो युवा पीढ़ी उसको हाथों हाथ लेती है, उससे प्रभावित होती है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कम्युनिकेटर इज सिमिलैरिटी।
सिमिलैरिटी से यहाँ पे मतलब है कि हम जो कम्युनिकेटर है हम उससे कितना रिलेट कर पाते हैं, अपने आप को कितना जोड़ पाते हैं। तो सपोज हम कोई चीज़ या कोई प्रोडक्ट हम उसको बेचना चाहते हैं या उसकी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो हमको देखिए ये शायद पहले वाले के पॉइंट से थोड़ा सा विपरीत है, लेकिन ये भी एक बहुत इफ़ेक्टिव पॉइंट है, क्योंकि जितना व्यक्ति अपने आप को उस एड से जोड़ पाता है, इसीलिए हम ये देखते हैं कि जितने जैसे बच्चों के टीवी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें भाषा भी अलग तरह की होती है और सिंपल भाषा होती है, कार्टून्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं उन चीज़ों से जुड़ते हैं। बच्चे उनमें ज़्यादातर बच्चे ही मॉडल्स होते हैं जो कि उस चीज़ को बेच रहे हैं या जो अपना एंडोर्स कर रहे हैं। तो क्योंकि हम एक सिमिलैरिटी उससे जुड़ पाते हैं। इसी तरह से जो महिलाओं के प्रोग्राम होते हैं उनमें ज़्यादातर महिलाओं को एज अ मॉडल यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम उससे जुड़ पाते हैं। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जितना जो सेंडर है या कम्युनिकेटर है उससे हम जुड़ाव महसूस करते हैं, उससे हमें लगता है कि हाँ हमारे जैसा है या हमारे से मिलता जुलता है, तो हम उस कम्युनिकेशन से प्रभावित होते हैं और वो ज़्यादा बेहतर कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड, नाउ विल टॉक अबाउट द कंटेंट्स ऑफ मैसेज। जो आपने मैसेज या जो सूचना दी उससे भी जुड़ी कुछ विशेषताएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉवल्टी। नॉवल्टी से मतलब है जो मैसेज है उसमें कुछ नयापन होना चाहिए, कुछ अलग हटके होना चाहिए, और उससे क्या होगा, इट कॉजेज क्यूरियोसिटी, लोगों की जिज्ञासा बढ़ती है, लोगों की रुचि, इंटरेस्ट बढ़ता है और कम्युनिकेशन ज़्यादा प्रभावी होता है। इसका देखिए सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, आप ये देखेंगे कि जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो जैसे मान लीजिए साबुन है तो वो कहते हैं नया रिन, तो उसमें नया कुछ हो या ना हो, लेकिन वो एक बार आपकी जिज्ञासा बढ़ा देता है कि अच्छा लेट्स सी कि अब इसमें नया क्या है। ठीक है, तो नॉवल्टी, और इसके साथ साथ आप ये कई बार देखते हो कि अगर सेम चीज़ एडवर्टाइजमेंट्स में चली आ रही है लेकिन कोई एडवर्टाइजमेंट कुछ अलग हटके होता है, तो उसमें हमें हमको उसको खरीदने के लिए हमें एक जैसे एक कहते हैं ना कि मोटिवेशन मिलता है कि ओके लेट्स ट्राई दिस न्यू थिंग, हम इसको कुछ नए को ट्राई करते हैं। आपने देखा होगा कि जो एक सॉस का ऐड आता है टमाटो केचप का, और वो तो यही बोलते हैं कि इट्स डिफरेंट। अब डिफरेंट क्या है, तो वो डिफरेंट का मतलब कि वो बाकियों से हटके है। और आजकल हम वी वांट टू बी, आज की जो युवा पीढ़ी है, हम अलग हटके अपने आप को अलग से दूसरों से जो मासेस से अलग हटके प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो नॉवल्टी डेफिनेटली अराउजेस क्यूरियोसिटी, लोगों की जिज्ञासाएं को अराउज करती हैं और इसके साथ साथ लोगों की रुचि को भी बांध के रखती हैं। इसके साथ साथ जो मैसेज होता है उसमें एक इमोशनल अपील होना चाहिए। इमोशनल अपील से मतलब है कि वो आपको संवेगात्मक रूप से जोड़ सके। मैंने अभी पहले में बोला था कि हम ये कहते हैं कि सिमिलैरिटी, कितनी समानता है, हम उसको उसी के आधार पर कर पाते हैं, उससे जुड़ पाते हैं। तो अब इमोशनल अपील से यहाँ पर मतलब है कि वो हमें कहीं ना कहीं हमारे दिल के तारों को छुए। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट्स या जो इंफॉर्मेशन हमारे में कुछ अच्छी फीलिंग्स, एक खुशी की फीलिंग्स, कुछ अच्छा अराउज करती है, दैट इज़ इफ़ेक्टिव। लेकिन इसके साथ साथ आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे जो डर को भी छूती है, जो इमोशन ऑफ फियर, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं, ऑल आउट है, हिट है, ये सारे हमारे डर को टच करते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखिए टूथपेस्ट हैं,
तो पेप्सोडेंट का ऐड है, तो पेप्सोडेंट कहता है कीटाणु कीटाणु आप पे हमला कर देंगे। तो अगर आपने एडवर्टीजमेंट देखा हो, बेचारा बच्चा सहम जाता है। तो हम उस डर को हटाने के लिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं एंड कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव। इसी तरह से आजकल देखिए, आप इसको शायद बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएँ। जो कोविड है, कोविड से हम इतना भयंकर डरे हुए थे। अब कोविड के बाद जब उसका वैक्सीनेशन, तो अब हम उसके डर के, ताकि हम कोविड से अपने आप को बचा सकें, तो हम उस वैक्सीनेशन को लेने के लिए मोटिवेट होते हैं। सो इसी तरह से जैसे पोलियो है, तो ताकि बच्चे को पोलियो ना हो, अब कोविड का वैक्सीनेशन, ताकि हम अपने बच्चों को, अपने आप को कोविड जैसी महामारी से बचा सकें। तो इसी तरह से आप ये देखते हैं कि जो वाटर प्योरीफायर्स हैं, कैंट का है, एक्वागार्ड है, ये सब कहीं ना कहीं आपके जो इमोशन ऑफ फियर उसको छेड़ते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आपके इमोशंस को जगाकर भी आप कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ वन साइडेड है या टू साइडेड है, मैसेज आपका वन साइडेड से मतलब सिर्फ एक तरफ ही ये जानकारी आपको दे रहा है, एक दिशा के अंदर। और टू साइडेड का मतलब होता है कि वो आपको प्रॉस एंड कॉन्स, उसके फ़ायदे नुकसान, दूसरी जो कॉम्पिटिटिव चीज़ें हैं मार्केट के अंदर, उनके बारे में भी बताता है कि किस तरह से ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेटर है। ठीक है, तो डेफिनेटली जो टू साइडेड अपील्स में होती है वो ज़्यादा प्रभावी होता है। नाउ विल टॉक अबाउट द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कौन सा माध्यम है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, एक तो होता है एक्टिव या पैसिव रिसेप्शन। तो एक्टिव रिसेप्शन वो होता है जहाँ पर जो सोर्स है, जो सेंडर है, वो प्रेजेंट है इन पर्सन। ठीक है, तो पर्टिकुलरली जहाँ पे फेस टू फेस, चाहे वो टीवी के माध्यम से होता है या डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, तो हम ये देखते हैं कि जहाँ पे जो सोर्स या सेंडर प्रेजेंट होता है, कम्युनिकेटर इन पर्सन होता है, वो ज़्यादा प्रभावी होता है रादर देन द पोस्टर्स, या आप ये देखते हैं कि साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उनकी अपेक्षा जहाँ पर कम्युनिकेटर या सेंडर व्यक्तिशः पर्सनली प्रेजेंट होता है, वो जानकारियाँ या सूचनाएं जो वो देता है उसका असर ज़्यादा होता है। इसी तरह से सिमिलरली टू वे कम्युनिकेशन ज़्यादा प्रभावी होता है वन वे के अपेक्षा। वन वे होता है जहाँ पे सिर्फ एक तरफ से आप जानकारी देते हो लेकिन फीडबैक आप नहीं लेते। टू वे होता है जहाँ पे दोनों तरह से आप फीडबैक भी लेते हो, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसके साथ साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट वर्सेस मीडिया। तो पर्सनल, देखिए वही बात आ रही है जहाँ पे इन पर्सन व्यक्ति है, व्यक्तिशः जहाँ पे पर्सनली है, वहाँ पर जो फेस टू फेस होता है वो कम्युनिकेशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है टीवी या रेडियो इनकी अपेक्षा। सो पर्सनल कॉन्टैक्ट इज़ मोर इफेक्टिव। तो ये तो था मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ वील टॉक अबाउट द थर्ड एस्पेक्ट जो हमने बात करी थी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में तीसरा जो होता है रिसीवर। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी ने सूचना भेज दी लेकिन अगर आप उसको रिसीव नहीं कर पाते, डिकोड नहीं कर पाते, तो कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। तो रिसीवर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, और इसीलिए हम उसकी कुछ विशेषताएं जो होती हैं वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए कुछ आम हैं, जैसे उसकी आईक्यू कैसी है, उसकी एज क्या है, क्योंकि उसी को ध्यान में रखते हुए है हम उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो अगर जैसे बच्चा है तो बच्चे के लिए अलग तरह की लैंग्वेज यूज़ होगी, अलग तरह का माध्यम, ज़्यादा पिक्चर्स के थ्रू, कार्टून्स के थ्रू हम कन्वे करेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। व्यक्ति अगर मिडिल एज का है या उसमें फीमेल्स हैं तो फीमेल्स के लिए अलग तरह का आपको यूज़ करना पड़ेगा भाषा का या मॉडल का। तो ये सारी चीज़ें तो हैं कि क्या आईक्यू है, एज है, सेक्स है, ये सारी चीज़ें तो हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसीवर है उसमें होती है परसुएबिलिटी। परसुएबिलिटी क्या होती है? परसुएबिलिटीज़ कि व्यक्ति कितनी आसानी से अगले का विश्वास कर लेता है।
देखिए अब इसमें क्या होता है, देखिए कम्युनिकेशन में हम ये मैंने आपको पहले भी बोला था, अपन ने सबसे पहले जब बात करी थी अपन ने बात की थी क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता कितनी है सेंडर की। लेकिन देखिए क्रेडिबिलिटी सेंडर की तो है हाई, लेकिन कुछ जो रिसीवर है, अब कई जो होते हैं, जैसे पर्टिकुलरली जो छोटे बच्चे होते हैं या महिलाएं होती हैं, वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। वल्नरेबल से मतलब है वो आसानी से किसी की बातों में आ जाते हैं। और इसीलिए आप देखते हो कि इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है कि जो सेल्समैन या जो सेल्स बॉयज़ आते हैं, वो ज़्यादातर जब महिलाओं को अपनी बातों में लेकर अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते हैं, तो उसका कारण सबसे बड़ा यही होता है कि महिलाएं बहुत आसानी से बातों में आती हैं। और कई बार आप देखेंगे कि कई तरह के इस तरह के जो घर में आकर महिलाओं को बेवकूफ़ भी बना जाते हैं कि जी हमारे साथ में इस तरह का, कई बार कई लोग आते हैं कि कोई हमारे साथ लूट हो गई, या हमारे साथ में हमको जैसे कई कहते हैं बाढ़ आ गई है, हमारा बिल्कुल घर बार खराब ख़त्म हो गया है। और तो महिलाएं बहुत ज़्यादा बातों में आ जाती हैं और कई बार बहुत अप्रिय घटनाएं भी घट जाती हैं। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि देखिए छोटे बच्चे भी कोई उनको कह देता है कि अच्छा हम आपको टॉफ़ी देंगे या कुछ खाने को देंगे, बच्चे उसकी बातों में आ जाते हैं। तो क्योंकि महिलाएं और बच्चे दे आर मोर वल्नरेबल, वो आसानी से विश्वास कर लेते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कि कम्युनिकेशन उनका टारगेट पूरा हो जाता है, उनका उद्देश्य जो उनको कन्वे करना था वो कर देते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये तो थी कि किस तरह से हम कम्युनिकेशन को बेहतर या प्रभावी बना सकते हैं। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पे क्वेश्चन, डिटेल क्वेश्चन आता है, सो प्लीज़ इसको तैयार कर लीजिएगा। एंड thank you so much for watching, and please continue to watch my videos on psychology. Thank you.